तेलंगाना में बड़े नक्सली कमांडर के सरेंडर की खबर सामने आई। बस्तर मूल के माओवादी फिर तेलंगाना में कर सकते हैं सरेंडर। पीएलजीए बटालियन का कमांडर हेमला वेज्जा के सरेंडर की खबर। अपने 20 साथियों के साथ सरेंडर कर सकता है हेमला वेज्जा। 2 दशक से माओवादी संगठन में सक्रिय रहा है हेमला वेज्जा। सुरक्षा बलों के दबाव के चलते सरेंडर की अटकलें तेज हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बड़े नक्सली कमांडर हेमला वेज्जा के सरेंडर की खबर अब तेज होती हुई। तेलंगाना में बड़े नक्सली कमांडर के सरेंडर की खबर सामने आ रही है। हेमला वेज्जा के सरेंडर की खबर सामने आ रही है। बस्तर मूल के माओवादी फिर तेलंगाना में कर सकते हैं सरेंडर। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमला वेज्जा, बड़े नक्सली कमांडर हेमला वेज्जा के सरेंडर की यह खबर सामने आई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, लाल आतंक के खात्मे को लेकर हमने कई बड़ी तस्वीरें ऐतिहासिक समय देखा, लेकिन एक और बड़ी जानकारी, बड़े नक्सली कमांडर वेज्जा सरेंडर करने की खबर सामने आ रही है। हेमला वेज्जा के सरेंडर की यह खबर की पुष्टि हुई है अभी या अभी बाकी है, और क्या जानकारी सामने आ रही है वो भी बताइएगा। देखिए, औपचारिक ही बाकी है। संपर्क जो है पुलिस से हो चुकी है। अपने 20 साथियों से अधिक के साथ जो है हेमला जो है वो सरेंडर करने वाला है। हेमला वही है जो बटालियन नंबर 1 में शामिल था। हिड़मा और देवा के साथ ये काम कर चुका है, और आप समझिए कि लगातार जो दबाव बढ़ रहा है। हालांकि पूरे नक्सली जो बस्तर के रहने वाले हैं और ये तेलंगाना जा रहे हैं। हालांकि तेलंगाना और बस्तर का जो सीमा क्षेत्र है वहाँ पर ये जो है अपनी सक्रियता दिखाते थे, और बस्तर में डीवीसीएम रैंक के भी जो है रैंक पर भी ये रह चुका है, यानी कि 8 लाख का इनामी ये है। इसके अलावा उसे 20 साथी जो हैं उनके नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं कि वो कौन कौन कैडर के नक्सली हैं और कौन कौन से हथियार वो यूज़ करते हैं। हालांकि औपचारिक तौर पे जब पुलिस के सामने ये पेश किया जाएगा उसके बाद से स्पष्ट होगा कि आखिर कौन कौन से कैडर के ये नक्सली हैं और कितने के इनामी हैं। हालांकि डीवीसीएम रैंक का जो नक्सली होता है वो 8 लाख का इनामी होता है, तो हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो डीवीसीएम है ये हेमला वो 8 लाख का इनामी है। लेकिन जब समर्पण होगा उसके बाद से स्पष्ट होगा। लेकिन देखा जाए तो आप समझिए कि हम न्यूज़ 24 कई ऐसी तस्वीरें दिखाया है, और ये भी कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो गया है। बस्तर से नक्सली खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी आप समझिए कि कहीं ना कहीं नक्सली सक्रिय है जंगलों में। और यही वजह है कि अब जब फोर्स का दबाव बढ़ रहा है तो उसके बाद से अब वो पूरी तरीके से ये सोच लिए हैं कि अब हम नहीं बच सकते, तो वो दूसरे राज्य में जाकर जो है समर्पण करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह कि तेलंगाना से अलग अलग खबरें आती है कि तेलंगाना में नक्सली जो है यहाँ पर समर्पण करने की जो करने के लिए जो पहुंच रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि यहाँ पर उनका अब रास्ता जो है आसान नहीं होने वाला है, इसीलिए दूसरे राज्यों में छिपा कर जाकर वो समर्पण कर रहे हैं। लेकिन एक दबाव तो उनके बीच में जो बचे कुचे हैं जरूर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।